रामनाथ जी बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि रोहित भाई साहब का उस छोरी से कोई वास्ता, कोई रिश्ता ना हो, वरना पूजा भाभी साहब और टीना का क्या होता? उनका तो परिवार बर्बाद हो जाता ना। लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया। वो वीडियो और रोहित भाई साहब, ऐसे ना होना चाहिए था। बाबा साहब, दादी साहब, आप गुस्सा ना कीजिए, ठीक है? वो वेद सा का परिवार है ना, तुम्हारा भी अपना ही परिवार हुआ। उनका भी हमारे ऊपर उतना ही हक है जितना आप लोगों का। सरू ठीक कह रही है, ये समय बात बढ़ाने का ना, संभालने का है। आप शांत हो जाइए। वेदसा से बात करनी होगी हमारे को। त्योहार तो खुशियां लाते हैं, पर इस बार तो होली के रंग ही फीके पड़ गए। भाभी भाभी प्लीज, ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज मत जाइए। के बारे में सोचिए भाभी, प्लीज। भाई देखो ना प्लीज। भाभी भाभी प्लीज मेरी बात सुनिए। भाभी ये घर आपका भी, आप ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकते। छोड़ो मैं। प्लीज सुनिए प्लीज। कैसा घर है? किसका घर? जो मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया तो किस हक से इस घर में रुकूं? हमेशा सुना तो कोशिश भी करी थी कि पति को हमेशा खुश रखना चाहिए, हर अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ देना चाहिए, किया भी, कदम से कदम मिलाकर चली। लेकिन जब मेरे पति मुझे कुछ नहीं समझते तो मैं किस हक से इस घर में रुकूं? भाभी हमसे रिश्ता है ना आपका, ये परिवार आपसे प्यार करता है, आप नहीं जा सकती है घर छोड़ के। मेरी बात सुनिए, आप जरा सांस लीजिए, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए भाभी, फिर लीजिए कोई फैसला। अब एकदम से कोई फैसला मत लीजिए। मेरी सोचने समझने को कुछ नहीं रह गया। हर किसी को रोहित की सच्चाई पता चल चुकी है, सबकी नजरों में गुनहगार बन गए वो। अभी मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, रोहित भाई से बात करेंगे, कोई सोल्यूशन निकालेंगे। प्लीज प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। भाभी टीना उठो, नानी की मेरी बात सुनिए, इधर प्लीज प्लीज शांत। टीना को मत उठाइए, टीना उठेगी तो सवाल करेगी ना। तो करने दो ना सवाल, एक ना एक दिन तो उसे उसकी सच्चाई पता चलेगी ना। भाभी टीना को सच्चाई की जरूरत नहीं है, अपने माँ बाप की जरूरत है भाभी। और एक दिन जब आपसे पूछेगी कि आप वो घर छोड़कर क्यों चली गई थी, पापा कहा है, तो क्या जवाब देंगे भाभी? प्लीज प्लीज संभाल लीजिए भाभी, प्लीज मैं आपको कह रहा हूँ, प्लीज संभाल लीजिए। थक गई हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। तुम ही बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या रुकते ऐसे रिश्ते में जो झूठ पे टिका हो, जिसमें धोखा मिला हो? मैं भैया से बात करूंगा। अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है तो उन्हें जवाब देना होगा। सरू की बात सुनकर मुझे पहले ही भैया से बात कर लेनी चाहिए थी। मिट्टी ने मिला के रख दी बिरला उसकी सब बर्बाद कर दिया यार मैंने, सब बर्बाद कर दिया। मेरी फैमिली नफरत करती है मुझसे। कल को मेरी बेटी को पता चलेगा मेरे बारे में, नफरत करेगी वो भी मुझसे। कहाँ जाना दिखाऊं मैं? अब क्यों फोन कर रही हो? सब कुछ तो छीन लिया मुझसे, और क्या चाहिए? पैसा भी दे दिया तुम्हें, मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मेरी इज्जत, सब कुछ छीन चुकी हो। और क्या चाहिए? प्लीज प्लीज अब मुझे फोन करना बंद करो। प्लीज प्लीज बंद करो फोन करना, प्लीज।
और फोन काटने से कुछ नहीं होगा। इज्जत गई है, पर जेल जाने से अभी भी बच सकते हो। चार्जेस हटवाने हैं तो और पैसे दो, वरना तुम ट्रेलर तो देख ही चुके हो मैं क्या कर सकती हूँ। इसका मतलब शिवानी रोहित भाई साहब को फंसा रही है, उन्हें धमका रही है। रोहित भाई साहब तो बड़े गुस्से में गए, कहीं उन्होंने खुद को कुछ कर लिया तो ना। हमारे को उन्हें रोकना होगा, किसी से बात करनी होगी। वेद साहब को बताती हूँ या फिर तारा जी को, किसी को तो बताती हूँ। क्या करने आई हो यहाँ पर? सीसीटीवी कैमरा में देख लिया था मैंने तुम्हें। हमारी बेइज्जती का तमाशा देख के मन नहीं भरा तुम्हारा, तो चली आई यहाँ पर। आई नो, तुम्हें मैंने जो थप्पड़ मारा था उसका बदला लेने के लिए तुमने उस लड़की को भड़काया, राइट? इसीलिए उस लड़की ने मेरे रोहित के अगेंस्ट जाकर सोशल मीडिया में इतनी बकवास करी है। ना तारा, बस करो सरू, शट अप! क्यों मेरे परिवार को तोड़ने में, उसे बर्बाद करने पर तुल गई हो तुम? बख्श क्यों नहीं देती हो मेरे परिवार को भगवान के लिए? और तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि इस घर से, यहाँ पर रहने वालों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। चली जाओ यहाँ से, आइंदा मत आना। हाथ जोड़कर कह रही हूँ, प्लीज। तारा जी ने तुम्हारी पूरी बात सुनी ही ना। एक काम करती हूँ, वेद से बात करती हूँ। भाभी आप मेरी बात सुनिए, मैं इन एनी केस सिनेरियो भाई से आज होलिका दहन के बाद बात करने ही वाला था भाभी, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आए। हाँ, एक बार वो घर वापस आएंगे, मैं उनसे बात करूंगा, उनसे जानूंगा कि क्या बात क्या थी, मैं समझने की कोशिश करूंगा। अब प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, ऐसे परेशान मत होइए, ये आपका घर है और आपका देवर आपसे कह रहा है। मैं खड़ा हूँ आपके साथ, आपका देवर हमेशा आपके साथ खड़ा। मैं कह रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ आपको, ये आपका घर है, आप सुकून से प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब तो बहुत परेशान होकर गए। इससे पहले कि वो कोई बड़ा गलत कदम उठा ले, हमारे को उन्हें रोकना होगा। भाई साहब की गाड़ी का जीपीएस उनके फोन से जुड़ा हुआ है, हमारे को उनका पीछा करना होगा। सब खराब कर दिया मैंने। जो हुआ उसके बाद किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, बहुत दूर, इस शहर से, अपने घर वालों से, सबसे दूर।